हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। तो हम आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब लाता है। सो फ्रेंड, जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है संघर्ष, क्योंकि संघर्ष ही आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपको सफलता के बहुत ही करीब ले जाता है। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, भारत ने एक वर्ष बाद फिर से किस देश में अपना दूतावास खोल दिया है? तो भारत ने एक वर्ष बाद फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोल दिया है। सो फ्रेंड, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वहाँ में दूतावास खोल दिया गया है। तो जो वर्तमान में 60 से 17 अधिकारी और कर्मचारियों की जो टीम है वह काबुल में तैनात की है। पर फ्रेंड, जो भारत है उन्होंने ऑफिशियली अभी तक तालिबान को अंतरिक्ष सरकार के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया है। पर फ्रेंड, जो दूतावास खोल दिया है भारत ने, उससे पहले ही चीन, रूस, ईरान, यूरोपीय संघ और अधिकांश मध्य एशियाई देशों ने अपने दूतावास खोल दिए थे। तो अब अफगानिस्तान आ ही गया है, तो हम अफगानिस्तान के सुपर लीडर देखते हैं। तो अफगानिस्तान के सुपर लीडर है हिंदुल्लाह अखुंदजादा और तालिबान के पीएम है हसन अखुंद। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस टैंक को सेना में शामिल करने की योजना बना रहा है? तो जो भारत अपने सेना में जो टैंक है तो वह जोरावर को अपनी योजना में शामिल कर रहा है। सो फ्रेंड, जो यह भारतीय सेना है उन्होंने जो लेस टैंक जोरावर खरीदने जा रही है, तो उनका जो नाम है तो वह नाम रखा है सेनानायक जोरावर सिंह कहलूलिया, क्योंकि उन्होंने लद्दाख, तिब्बत, बाल्टिस्तान और सिकंदरू को जीता था, इसलिए उनके नाम पर यह नाम रख दिया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो फ्रेंड, जो दुनिया की सबसे कम दर की प्रजनन संख्या है तो वह है दक्षिण कोरिया में, और उन्होंने अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। तो जो दक्षिण कोरिया है वह 2021 में जो प्रजनन दर था उनका तो वह था 0.81, पर अब उससे भी कम हो गया है। हाँ फ्रेंड, यह जो गिरावट आ रही है प्रजनन में, तो यह गिरावट 1970 से ही आ रही है। उस समय जो दर था तो वह था 4.53। तो जो दक्षिण कोरिया है उसकी राजधानी है सियोल, मुद्रा है दक्षिण कोरिया ओन, और पीएम है हान डक सू, और राष्ट्रपति है यू सोक यूल। तो फ्रेंड्स, हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया जाएगा? सो फ्रेंड, जो भारत में अभी 3D ऑफिस बनने जा रहा है पोस्ट ऑफिस, तो वह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। तो जो यह 3D मुद्रित डाकघर है तो वह बेलारूस के केम्ब्रिज में जो लेआउट में यह डाकघर स्थापित किया जाएगा। और हाँ, जो यह पोस्ट ऑफिस 3D का निर्माण है वह हुआ है लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी जो है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न है, लिनथोई चनबन ने अंडर 18 विश्व जूडो कैंडेट चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? सो फ्रेंड, जो यह लिनथोई चनबन है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो जो लिनथोई चनबन है उन्होंने शुक्रवार को ही तो अंडर 18 विश्व जूडो कैंडेट चैंपियनशिप महिलाओं में 57 किलोग्राम में ही गोल्ड मेडल जीता था। सो फ्रेंड, जो यह लिनथुई चनबन है वह भारत की पहली महिला बन गई है जिन्होंने जूडो विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाया है, क्योंकि इससे पहले कोई भी गोल्ड मेडल जूडो चैंपियनशिप में नहीं लाया था। तो फ्रेंड, जो यह लिनथुई चनबन है तो उनका जो राज्य है तो वह है मणिपुर, और
और यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, जूते और चमड़ों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जो जूता है तो वह जो जूता है वो लॉन्च करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो पहला राज्य बन गया है तो वह बन गया है तमिलनाडु। सो फ्रेंड, जो ये नीति का उद्देश्य है, जो चमड़े के जूते बनाए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य 2025 तक तमिलनाडु राज्य में चमड़ा क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना। और हाँ फ्रेंड, जो अवसर है, इससे आपको रोजगार भी मिलेगा और इसका जो रोजगार की संख्या है तो वह है 2 लाख लोगों के लिए इसका रोजगार मिल सकता है तमिलनाडु में। तो जो तमिलनाडु की राजधानी वह है चेन्नई। मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है और गवर्नर है आनयन रावी। तो सो फ्रेंड, जो तमिलनाडु है तो इसके मुख्य न्यायाधीश है संजू बैनर्जी। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सो फ्रेंड, जो यह फुटबॉल महासंघ है उसका जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है तो वह जीता है एलेक्सिया पुटेलस स्पेन एंड करीम बेंजेमा फ्रांस के। तो इन्होंने दोनों ने ही यह फुटबॉल ऑफ द ईयर खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर होता है उपयुक्त तीनों, दोनों। सो फ्रेंड्स, हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। करीम बेंजेमा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और फ्रेंड्स, जो महिला वर्ग है तो महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरी बात, इसका मतलब होता है कि उन्होंने पहली बार भी यह खिताब जो पुरस्कार है वह जीता है। और यह जो मिला है अब उन्हें पुरस्कार तो वह इनका दूसरा पुरस्कार है। तो हमारा अगला प्रश्न है, 28वां अबू धामी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो जो 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज था तो वह जीता है अर्जुन एरिगेसी जो भारत के, उन्होंने यह 2022 का टूर्नामेंट जीत लिया है। तो फ्रेंड, जो ये इसका आयोजन स्थल है तो इसका आयोजन स्थल है अबू धाबी UAE। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल हर साल को मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है 29 अगस्त को यह मनाया जाता है। सो फ्रेंड, जो यह 29 अगस्त को जो हम दिन मनाते हैं तो यह क्यों मनाते हैं? क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जो जन्म था उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। तो इसलिए हम हर साल को इनकी याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और हाँ फ्रेंड, जो इसकी शुरुआत हुई है, जो पुरस्कार दी जाती है तो इसकी शुरुआत हुई है 2012 में। सो फ्रेंड, जो ध्यानचंद है उनके सम्मान में 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था तो उसका नाम बदल दिया और जो नाम कर दिया है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, उसका नाम कर दिया है। सो फ्रेंड, जो यह पुरस्कार है तो इसकी शुरुआत हुई है 1991 को 92 से। पहले विजेता विश्वनाथन आनंद थे, वह चेस के खिलाड़ी भी थे। तो जो मेजर ध्यानचंद है उनका जन्म हुआ है 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में और उनका निधन हुआ है 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में। सो फ्रेंड, जो यह मेजर ध्यानचंद है उनको हमारे देश में हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और हाँ, वह 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य बन गए हैं।